हेलो दोस्तों। माई सेल्फ पूजा यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिप विद पूजा। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 30 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट का एनटीपीसी सीबीटी 1 का सॉल्यूशन जीके जीएस। तो देर ना करते स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो हुआ था, कब हुआ था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन? तो हुआ था 1885 को। कब हुआ था? 1885 को 1885, ठीक है, 1885 को हुआ था। सेकंड पूछा गया था आपसे कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची अधिवेशन से थे। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि वो 6 क्षेत्र कौन से। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले दिया जाता है, मतलब सबसे पहले क्या, भौतिकी में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? भौतिकी में दिया जाता है। रसायन में दिया जाता है। शांति में दिया जाता है। मैनेज करने की कोशिश करिएगा। साहित्य में दिया जाता है। चिकित्सा में दिया जाता है। चिकित्सा में दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यहीं कर देते हैं इसको। ये आपसे ये पूछ सकता है, ये भी पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे की राजधानी, किसकी? नॉर्वे की राजधानी ये ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया। बाकी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाकी सारे कहाँ दिए? बाकी दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी, यानी कि जो स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। कहाँ पर है? स्टॉकहोम। ठीक है, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा जो नोबेल प्राइज है, यानी कि जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो हुई थी 1900, मैं यहीं पे कर देती हूँ, इसमें स्पेस अच्छा है। नोबेल जो प्राइज है, इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसके, ये सर्वोच्च है, जो है नोबेल पुरस्कार, क्या है? विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। और ये किसकी याद में दिया जाए तो आप बताएंगे अल्फ्रेड की याद में दिया जाता है, जिनका जन्म स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। और कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करना है, 33 है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि ये इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने किया था कि जो डायनामाइट था, विस्फोटक, उसका आविष्कार किया था। किसका किया था? डायनामाइट। कोशिश करती हूँ लिखने का। डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट था और उसकी खोज की थी। क्या की थी? उसका आविष्कार किया था। तो वो किया था 10 दिसंबर 1896, 1896। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आपसे ये पूछेगा, जो मेन क्वेश्चन है, कि ये 2024 के चिकित्सा के क्षेत्र में अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो किसको मिले हैं। तो 2024 के जो मिले हैं वो आप देखिए कि किसको मिले हैं। तो 2 लोगों को मिले। एक मिला है विक्टर एम्ब्रोस, ठीक है।
दूसरा मिला है, यहीं पे मैं लिखने का प्रयास करती हूँ, गैरी रूकन। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है 2 लोगों को। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1901 के बाद ये जो फिजियोलॉजिकल ये चिकित्सा में दिया जाने वाला था, ये 115वां था। कौन सा पुरस्कार था? ये 115वां पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, नोबेल का। अब इसमें 13, जिसमें से 229 विजेताओं में जो विजेता थे, मैं यही कोशिश करती हूँ, जो विजेता थे उसमें 13 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 13 वुमेन थी। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी राशि कितनी होती है, तो इसकी जो राशि होती है, राशि की बात करें, इसमें राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें राशि दी जाती है 1.1 करोड़, 1.1 करोड़। ठीक है, यानी कि बात करें 10 लाख डॉलर, बात कर लें 10 लाख डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। और नेक्स्ट पूछा गया था कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो किया गया था 1632 से 1653। कब किया गया था? 1632 से 1653। उसके बाद पूछा गया था कि ओलंपिक 2021 कहाँ पर होगा, तो टोक्यो जापान। ये करंट का क्वेश्चन था। और अगर आप बताइए कि नेक्स्ट बार अब की बार कहाँ होगा ओलंपिक, तो ये कमेंट बताएंगे, क्योंकि मुझे ये कैसे पता है कि आप मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो बरगद बनियान है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंदालेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, देखिए कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 3 अनुच्छेद 1233, यानी आर्टिकल 12 से 35 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट देखिए कि भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों का अनुसारित कुल कितना क्षेत्रफल कितना है, यानी कि बोल रहा है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वृक्ष का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो आप बताएंगे 24.56%, यानी कि ठीक है 24.56%। नेक्स्ट देखिए, कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है, तो 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया आपसे, वीटो पावर कितने देशों के पास है, तो 5 देशों के पास है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो वो कहाँ है? कुंडनकुलम तमिलनाडु में जो पड़ता है वहाँ पे है। कहाँ है? कुंडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है, उस जगह। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी, तो मैंने ये लिखा है ना, क्या थी? तो वायु प्रदूषण थी। क्या थी? वायु प्रदूषण थी। इसके बारे में मैंने इस क्वेश्चन को बाय डिटेल, ये मैंने 29 की सेकंड शिफ्ट में इसको बहुत अच्छा डिटेल में बात की है, तो जिन लोगों ने इसको ये नहीं देखा है उस वीडियो को वॉच करिए और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइटिंग इमिटिंग डायोड। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वह था स्वामी और उसके दोस्त। कौन था आर के नारायण का? स्वामी और उसके दोस्त। नेक्स्ट पूछा गया था, जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? 273.15 के। उसके बाद पूछा है कोलोरू झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 क्या होती है? मेथेन होती है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? दहेज प्रथा पर फर्स्ट बार जो रोक लगाई गई थी, इसको देख लीजिए, 1 मई 1961 में दहेज के निषेध अधिनियम पारित करके ये रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट पूछा गया कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है, ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया कि पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुस्तक का जो अध्ययन कहलाता है, इसको बाइबिलीय
योग्राफी, बाइबिलियोग्राफी कहलाता है पुस्तक का अध्ययन। नेक्स्ट पूछा गया सेवा क्षेत्र किस क्षेत्रक में आता है? तो तृतीय क्षेत्रक में आता है। कौन सा? सेवा क्षेत्र। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं उस क्षेत्र का नाम तृतीय क्षेत्रक में लिया जाएगा, यानी कि तृतीय स्थान पर। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? तो 24 जुलाई 1991। कब किया गया था? 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट देखिए, भारत ने अपना उपग्रह कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। आई थिंक ये जो जीके जीएस के जो पार्ट था वो मैंने इसको यहाँ कवर कर दिया है। आप सभी को क्लियर हो गया हो। जिन लोगों को डाउट है प्लीज़ अपना कमेंट करिए कि अब भी मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तो मैं पूरा कोशिश है मेरी कि मैं उसको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से ढंग से कर पाऊँ। अपना सजेशन देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।